द मेन होस्ट ऑफ ट्रैकिंग टेक अरुण प्रभुदेसाई सर ने ये सजेस्ट किया है कि ये राउटर सबसे अच्छा है फॉर द प्राइस टैग ऑफ 2000 रुपीज़। एंड मुझे भी पर्सनली यही लगता था, क्योंकि इस राउटर में जो फीचर्स हम लोग को प्रोवाइड कराया जाता है वो किसी भी दूसरे राउटर में आपको नहीं मिलेगी। बट कुछ दिन पहले बीटेक नाम का एक यूट्यूबर है, उनका नाम मुझे नहीं पता, आई एम रियली सॉरी, तो उन्होंने ये कहा है कि ये राउटर उनको सही से रेंज नहीं दे रहा था एंड इस राउटर में उनको रेंज इश्यूज मिल रहे थे। सो इसलिए मैंने खुद सोचा कि क्योंकि मैंने इसी प्रोडक्ट को आप लोगों को सजेस्ट किया था कुछ महीनों पहले अपने वीडियोस में इसकी फीचर्स देखते हुए, तो चलो इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं आज एंड आपको फाइनली इसकी जो कंक्लूजन है वो बताते हैं। तो ये कोई भी रिव्यू वीडियो नहीं होने वाला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अनबॉक्सिंग, इसको कैसे सेटअप करना है, इसकी आईपी यूज़र इंटरफेस एंड जो वाईफाई ऐप सपोर्ट हम लोग को इस राउटर में मिलेगा उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हम लोग को देखने मिलता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज ये है D-Link DIR825 और यहाँ पे आपको 3 ईयर्स की ब्रांड वारंटी मिल जाएगी। यहाँ पे AC1200 सीरीज़ की एक टैग है, दैट मीन्स ये एक डुअल बैंड राउटर है और यहाँ पे आपको 2.4 GHz पे मैक्सिमम 300 Mbps स्पीड मिलेगी और 5 GHz पे मैक्सिमम 867 Mbps। टोटल 5 dBi के 4 एंटेनाज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं और चारों ही एंटेनाज यहाँ पे एक्सटर्नल एंटेनाज है। मूव टेक्नोलॉजी यहाँ पे सपोर्टेड है एंड WPS बटन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। IPv6 सपोर्ट, USB 2.0 पोर्ट एंड इस फीचर के लिए स्पेशली USB पोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सो इस फीचर के लिए बहुत बड़ा थम्स अप, क्योंकि ये फीचर आपको अच्छी खासी राउटर में भी नहीं मिलती। एंड इसके बाद यहाँ पे VLAN सपोर्ट एंड गीगाबिट WAN LAN पोर्ट एंड येस गीगाबिट, ये एक गीगाबिट राउटर है, मैं आपको बताना भूल गया था। तो इसमें से आपको जो मैक्सिमम स्पीड मिलेगी दैट इज़ 1 Gbps थ्रू LAN पोर्ट एंड यहाँ पे आपको लेटेस्ट वाईफाई सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराया जाता है विच इज़ 128 बिट एनक्रिप्शन। एंड इस राउटर को आप एज ए राउटर, एक्सेस पॉइंट, रिपीटर, WISP रिपीटर एंड वायरलेस क्लाइंट, इतने सारे मोड के ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड पीछे की साइड पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो चलिए क्विकली इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि बॉक्स पैकिंग के अंदर हम लोग को क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले D-Link की तरफ से हम लोग को एक क्विक इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाता है। तो जो लोग पहली बार राउटर को यूज़ करने वाले हैं तो ये उनके लिए अच्छी है, तो ये एक बार ज़रूर पढ़ लेना। एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक D-Link की तरफ से वारंटी एंड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन का कुछ यहाँ पे पेपर मिल गया है, तो इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लेना। एंड इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक पावर एडाप्टर मिल जाता है और पावर एडाप्टर यहाँ पे 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का है। दैट मीन्स ये मैक्सिमम 18 वाट तक कंज्यूम कर सकता है। एंड यहाँ पे वायर की क्वालिटी भी ज़बरदस्त है गाइज, सीरियसली थम्स अप फॉर वायर क्वालिटी। एंड एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पे कोई भी अर्थिंग पॉइंट प्रोवाइड नहीं कराया जाता, आपको यहाँ पे 2 पिन एडाप्टर मिलता है। एंड इसके बाद एक Cat 6 LAN केबल हम लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एंड फाइनली दिस इज़ D-Link DIR825। तो यहाँ पे राउटर की लुक्स आपको कुछ इस तरह के मिलेगी। पीछे से बहुत सारे वेंट्स है ताकि ये राउटर बिल्कुल भी हीट ना हो और राउटर एक्चुअली थोड़ा सा हैवी है एंड थोड़ा सा मोटा भी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे साइड डिज़ाइन यहाँ पे काफ़ी सॉलिड है, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो लुक है वो मुझे काफ़ी पसंद आया है, गेमिंग लुक देता है आप लोगों को बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 एंटेनाज मिल जाएंगे, चारों ही एंटेनाज यहाँ पे ओमनी डायरेक्शनल है और बिल्कुल यहाँ पे एक D-Link का लोगो है और पीछे बहुत सारे वेंस प्रोवाइड करे जाते हैं और यहाँ पे आपको वॉल माउंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। एंड पीछे के साइड पे यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ बटन एंड उसके साइड में पावर इनपुट पॉइंट, उसके साइड में WAN पोर्ट एंड यहाँ पे आपको टोटल 4 LAN पोर्ट्स प्रोवाइड करे जाते हैं और सभी पोर्ट्स यहाँ पे गीगाबिट पोर्ट्स है। एंड यहाँ पे आपका USB पोर्ट है एंड उसके साइड में यहाँ पे WPS बटन और उसके ऊपर यहाँ पे रीसेट बटन। एंड ये जो राउटर है ये पूरा ही मैट फिनिश में है। एंड एंटेना की यहाँ पे आपको एक ऐसा कुछ डिज़ाइन मिल जाएगा, सभी एंटेनाज में आपको ऐसे ही डिज़ाइन मिलते हैं एंड एंटेनाज आप बस इस तरह से एंड इस तरह से मूव कर सकते हैं। एंड राउटर के बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे टोटल 5 LED प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे ये वाला है पावर ऑन ऑफ LED, उसके बाद इंटरनेट है कि नहीं उसका एक 2.4 GHz, 5 GHz एंड यहाँ पे USB पोर्ट। एंड राउटर के पीछे यहाँ पे आपको चारों ही तरफ रबराइज्ड मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपके टेबल पे ये बिल्कुल भी स्क्रैच ना दे सके। सो चलिए इसको सेटअप करके बताते हैं आप लोगों को कि ये राउटर कैसे सेटअप करना है। सो गाइज इस राउटर को आप 2 तरीके से सेटअप कर सकते हैं, एक है ये वाईफाई ऐप के ज़रिए और दूसरा है इस केबल के ज़रिए। यहाँ पे WAN पोर्ट है
यहाँ पे ISP का केबल जाएगा और लैन से लेके आपके कंप्यूटर के पीछे के इथरनेट पोर्ट तक ये केबल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आपको 2 केबल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग को वाईफाई ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, तो वाईफाई ऐप के ज़रिए ये ईजी रहेगा, तो उसी से मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग राउटर को पावर ऑन कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट आप D-Link का जो वाईफाई ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। सो गाइज़, वाईफाई ऐप से इसको सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक है ये पावर जैक यहाँ पे डाल देना है एंड आफ्टर दैट आपका जो ISP का केबल है, ISP की तरफ से जो केबल आपको मिला है उसको इस वैन पोर्ट में डाल देना है, ठीक है। तो मैं इसी केबल से अभी आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस टेबल में मेरा ISP का केबल इतना लंबा नहीं है मेरा केबल, तो इसी केबल से मैं आपको बस यहाँ पे डेमो दिखा रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे आप लोग अपने ISP का केबल ही डालिएगा एंड आफ्टर दैट यहाँ पे इस राउटर को पावर ऑन कर दीजिएगा। तो अभी मैं इस अडाप्टर को अपने पावर पॉइंट से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए गाइस, अभी मैंने इस राउटर को पावर ऑन कर दिया है और यहाँ पे ब्लू LEDs ये शो कर रहा है। तो ये राउटर अभी भी रेडी नहीं है, जब रेडी हो जाएगा तो ये यहाँ तक इसकी जो जितने भी LED लाइट्स है वो जल जाएंगे, 2.4 एंड 5। USB पोर्ट पे कुछ भी नहीं डाला है मैंने, तो ये लाइट अभी नहीं जलेगी। सो यहाँ पे D-Link असिस्टेंट को डाउनलोड करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर पे जाके इस चीज़ को सर्च करके यहाँ पे आ सकते हैं एंड देन इंस्टॉल इट। इसको ओपन करने से पहले आप लोगों को D-Link DIR 825 इस नाम से जो यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क शो होगा उस पर कनेक्ट होना है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने पासवर्ड पहले ही डाल दिया है तो ये चीज़ कनेक्ट हो चुका है। पासवर्ड के लिए आपको आपके राउटर के पीछे देखना पड़ेगा, राउटर के पीछे आप लोगों को पासवर्ड प्रोवाइड करा जाता है। एंड आपको एक और बात बता दूँ गाइस, ये राउटर D-Link वाईफाई ऐप को सपोर्ट नहीं करता, इसमें उसका कोई भी मॉडल नंबर प्रोवाइड नहीं की गई है। D-Link 825 यहाँ पे नहीं मिला मुझे, मैंने बहुत ढूंढा। सो आपको इसी ऐप के थ्रू सभी कुछ चीज़ें करना है और इस ऐप में आपको उतने ऑप्शंस नहीं मिलते कस्टमाइजेशन के। तो यहाँ पे आपको इसको कर लेना है ओपन एंड तो यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है, इसको सब कुछ इनेबल कीजिए एंड ये ऑटोमेटिकली आपके राउटर को डिटेक्ट कर लेगा। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, तो इसको आपको थोड़ा सा चेंज करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट में यहाँ पे डाल देना है इसको, यू कैन यूज़ द एडवांस सेटिंग्स और कंटिन्यू यूज़र। तो कनेक्शन मेथड यहाँ पे मेरा होने वाला है वायर्ड कनेक्शन या फिर वाईफाई। तो यहाँ पे क्योंकि मैं वायर्ड कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, सो आई विल यूज़ इट एज अ राउटर। नेक्स्ट कनेक्शन टाइप आपको यहाँ पे डाल देना है आपके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे डायनामिक IPv4 सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड स्कैन दिस वन। क्योंकि मैं इस राउटर को अभी एज ए सेकेंडरी राउटर यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे ये सेटिंग्स डाला है। आप अपने हिसाब से स्टैटिक IP यहाँ पे प्रोवाइड कीजिएगा। सो यहाँ पे IPv4 का पैरामीटर्स ये राउटर ने ले लिया है, तो इसको मैं अभी कर लेता हूँ ओके एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे ये वायरलेस नेटवर्क 2.4 GHz को आपको इनेबल कर देना है एंड पासवर्ड आपके हिसाब से आप कुछ भी डाल देना। तो पासवर्ड मैं अभी इसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, राइट। एंड अगर आपको गेस्ट नेटवर्क चाहिए तो यहाँ पे आपको इसको टिक देना है। ये सभी चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और ये आपका यूज़र इंटरफेस पासवर्ड है, तो ये भी आप लोग अपने हिसाब से दीजिएगा एंड सब कुछ आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है। एंड ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड 5 GHz को क्योंकि मैंने अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अभी भी मेरे राउटर के पीछे जो था वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको भी आप अब बाद में चेंज कर सकते हैं अपने PC से एंड अप्लाई। सो यहाँ पे सेटिंग्स अप्लाई होने के टाइम पे ये राउटर एक बार रिबूट हो सकता है एंड आपका जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो सकता है। सो डिस्कनेक्ट होने के बाद आपको अपना जो पासवर्ड अभी आपने डाला है उसको फिर से दे के इसको कनेक्ट करना है। सो ये देखिए गाइज, अभी राउटर का जो फार्मवेयर था वो यहाँ पे 1.0.2 था और यहाँ पे अभी एक अपडेट आ चुका है। तो अपडेट मैं बाद में करूँगा इसको। सो अभी ये राउटर आई थिंक रेडी हो चुका है। सो गाइज, अभी इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता हम लोग को, बस आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड यही सब कुछ है। तो आइए गाइज, क्विकली मैं इसकी जो IP यूज़र इंटरफेस है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। एंड स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस राउटर को पूरी तरह से मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है एंड मेरे पास 60 Mbps प्लान है एंड ये अच्छी खासी स्पीड मुझे करेंटली दे रही है। तो अभी मैंने अपने राउटर को अपने PC से कनेक्ट कर लिया है वाईफाई के थ्रू एंड वाईफाई को करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले जो पासवर्ड आप लोगों ने पहले सेट किया था उसको डाल देना, ठीक है। एंड आप इसको LAN के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट वो वायर का झमेला मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं,
तो यहाँ पे आप लोग अगर इसको आप एक प्राइमरी राउटर के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 192.168.0.1 देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सेकेंडरी राउटर है अभी मेरे इस सिनारियो में, तो इसीलिए इसका जो आईपी है वो 0 से होके 1 पे चला गया है। तो इस आपके लिए ये 0 होगा, 192.168.0.1। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल देना है। तो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम यहाँ पे एडमिन था, तो वाईफाई ऐप में जो पासवर्ड मैंने चेंज किया था उसी को यहाँ पे डालने के बाद ये ओपन हो चुका है। तो आईपी को डालने के बाद आपका जो होम यूज़र इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे इंटरनेट का एक लोगो है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है अभी, तो ये साइन शो हो रहा है। इस पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पे मैक आईडी, IPv6, 5 GHz, 2.4 ये सारी चीज़ें हैं। वाईफाई क्लाइंट कितने कनेक्टेड है वो यहाँ पे शो होता है। सेटिंग में जाने के बाद सेटअप यूज़र में अगर आप जाएं तो जो पहले वाला पेज था ये वहीं पे लेके जाएगा आई थिंक, कि आप अपने राउटर को किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़र है, तो इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको कॉन्फ़िगर कर लिया है। इसके बाद इंटरनेट पे अगर जाएँ तो वैन, सो यहाँ पे भी IP वगैरह है, स्टेटस कनेक्टेड है। चेंज कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एडवांस मोड पे आप डायनामिक इंटरनेट पे जा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे IPv6 सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क पे, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ का जो चैनल है 2.4 के, आप 2.4 पे आप लोग कौन से चैनल को यूज़ करने वाले हैं, 5 GHz पे आपको कौन सा चैनल चाहिए, सभी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी स्मार्ट मोड का सपोर्ट नहीं मिलता। ये क्या चीज़ है, ऐड वाईफाई नेटवर्क। अच्छा, तो यहाँ पे आपको गेस्ट नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है। अच्छा, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, वाईफाई नेटवर्क जो नाम है तो आप अपने हिसाब से दे देना। फंक्शन में आपको यहाँ पे IP फिल्टर ये वगैरह, वाईफाई क्लाइंट मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो यहाँ से आपको शो होता है। ये चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ, सो दिस इज़ अ यूनिक थिंग। तो अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट यहाँ से कर सकता हूँ डायरेक्टली, बट होस्ट नेम, IP वगैरह यहाँ पे शो हो रहा है। एंड ऑनलाइन 9 मिनट तक, लास्ट ट्रांसफ़र रेट, राइट नाउ कितना ट्रांसफ़र है, वो सारी चीज़ें। एंड वायरलेस नेटवर्क पे यही था शायद, हाँ ये वायरलेस फंक्शन पे वाईफाई WPS क्लाइंट, WPS पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे इनेबल कनेक्शन, WPS स्टेट, यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं इसको। WM में क्या है, आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि इसको सिलेक्ट करने पे मैंने तो मेरा जो नेटवर्क कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट हो चुका था, तो इसको मैं कुछ भी नहीं कर रहा यहाँ पे। एंड क्लाइंट शेपिंग में क्या है, रूल्स, you can limit the maximum bandwidth of upstream and downstream traffic for each wireless client of the router by its MAC address। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ये मिल जाता है 2.4 पे। एंड ओके, एक बार मैं इसको कर लेता हूँ। 2.4 इनेबल मैक आईडी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस यूज़र का आप लोगों को ये स्पीड घटानी है या फिर बढ़ानी है, तो उसका मैक आईडी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दो। अपलोड स्पीड यहाँ पे आप MBPS में लिख दो, कितना अपलोड वो कर सकता है, कितना डाउनलोड स्पीड उसको प्रोवाइड करोगे आप लोग, वो ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। 2.4 में एंड 5 में दोनों में आपको अलग अलग से करना पड़ेगा। सो वेरी गुड फीचर दिस वन। एडिशनल में आप लोगों को बैंडविड्थ, ऑटो एंड 20x40 यहाँ पे मिलता है। तो यस, आप इसको रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं वाईफाई इंटरनेट के ज़रिए, जो अगर आपका मोबाइल डेटा है आपके पास है, मोबाइल डेटा से ही आप इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं रिमोट एक्सेस के ज़रिए। यहाँ पे और सारी चीज़ें, स्टैटिक राउट, डायनामिक DNS एंड ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं। पोर्ट सेटिंग में क्या है, ओके, तो आई गेस पोर्ट सेटिंग में ओके स्पीड यहाँ पे आप लोग इसको ओके पोर्ट में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं कि कौन से पोर्ट में आपको कितना स्पीड रखना है। अगेन वेरी गुड फीचर। तो बस यही सारी कुछ चीज़ें थी। अगर आपके बारे में और भी कुछ जाना है तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आप लोगों को बोल दूँगा वो चीज़। सो गाइज, यहाँ पे मैनेजमेंट में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी है। मैनेजमेंट में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स में चले जाना है एंड राइट नाउ कितनी स्पीड ये ट्रांसफ़र कर रहा है राउटर
ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे कुछ भी डाउनलोड भी नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ भी अपलोड भी नहीं कर रहा, लेकिन जो करंट स्पीड है मेरे नेटवर्क में वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। 60 Mbps का मेरे पास प्लान है एंड आप लोग देख सकते हैं स्पीड कितनी अच्छी तरह से ये कर रहा है। फीचर वाइज बहुत ही अच्छा राउटर है गाइज। अभी मुझे सिर्फ एक ही चीज़ में डाउट है कि ये इतना अच्छा रेंज हम लोग को प्रोवाइड कर पाएगा ही नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज। आपको रिव्यू वीडियो में सब कुछ बताऊंगा इन डिटेल, तो उस वीडियो को ज़रूर एक बार चेकआउट करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट एंड परचेज स्मार्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।